हिमाचल के कुल्लू में अखाड़ा जामा मस्जिद को लेकर के बवाल। हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन। धर्म जागरण को लेकर निकाली रैली। इलाका पुलिस छावनी में तब्दील। हरियाणा के अंबाला में राहुल और प्रियंका गांधी की जनसभा। राहुल बोले, हम न्याय का हिंदुस्तान चाहते हैं। आज से 3 अक्टूबर तक राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत के बाद लखनऊ और जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन। शिया समुदाय ने लखनऊ में बंद किया बाजार। इजरायल के खिलाफ जमकर नारेबाजी। नसरल्लाह का समर्थन करने पर भड़के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। बोले, नसरल्लाह कोई गांधी नहीं था, उसके मरने से कुछ लोग चुनाव प्रचार रोक रहे। दिल्ली के सीएम आतिशी सड़क पर उतरी। ओखला इलाके में टूटी सड़कों का किया निरीक्षण। सीएम आतिशी बोली, सड़कों को जल्द गड्ढा मुक्त कराया जाएगा। महाराष्ट्र में गाय को राजमाता का दर्जा दिया गया। एकनाथ शिंदे सरकार का बड़ा फैसला। कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। खरगे के मोदी को हटाने वाले बयान पर अमित शाह का पलटवार। कहा, कांग्रेसियों के मन में मोदी के प्रति नफरत। खरगे ने कहा था, जब तक मोदी को हटाएंगे नहीं तब तक वो मरेंगे नहीं। हरियाणा के सीएम नायब सैनी का कांग्रेस पर हमला। बोले, कांग्रेस का एमपी और छत्तीसगढ़ जैसा हाल होगा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। ट्वीट कर लिखा, जनता से सुना बीजेपी नहीं कर रही है काम, अपनी नाकामी का ठीकरा अधिकारियों पर फोड़ते हैं। उत्तराखंड के सीएम ने हरियाणा में जीत का किया दावा। बोले, हरियाणा में फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है। यूपी में उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को संकेत मिले। अगले महीने हो सकता है नामों का ऐलान। गाजियाबाद, मझवा और फूलपुर सीट के लिए मंथन जारी। धारावी में मस्जिद कमेटी के सदस्यों ने खुद तोड़ा सुभानी मस्जिद का अवैध निर्माण। मांगा था अवैध निर्माण हटाने का वक्त। मुस्लिम समुदाय ने बीएमसी की कार्रवाई का किया था विरोध। फेक करेंसी मामले में एनआईए की छापेमारी। यूपी के कुशीनगर में एनआईए की रेड। 11 लोगों को भेजा जा चुका है जेल। 11 लोगों में 2 समाजवादी पार्टी के नेता भी शामिल। जम्मू कश्मीर में शारदीय नवरात्रि की भव्य तैयारियां शुरू हुई। वैष्णो देवी के दरबार को फूलों और लाइटिंग से सजाया गया। श्रद्धालुओं के आगमन के लिए की जा रही है खास तैयारी। दिल्ली की नागलोई में कांस्टेबल की मौत के मामले में पुलिस का एक्शन। आरोपी रजनीश गिरफ्तार। ड्राइवर की तलाश जारी। दिल्ली के द्वारका अंडरपास के पास कार में लगी आग। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बाल बाल बचे कार सवार। एमपी के सिवनी में चलते ट्रक में लग गई आग। ड्राइवर और हेल्पर ने ट्रक से कूदकर जान बचाई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नोएडा में सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल। कार और ट्रैक्टर की भीषण टक्कर। दिल्ली जा रहे थे 5 कार सवार। राजस्थान के नवलगढ़ में तेंदुए ने फैलाई दहशत। सड़क पर घूमता देखा तेंदुआ। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ तेंदुआ। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ में गोली लगने से 4 बदमाश घायल हुए। बदमाशों के पास से अवैध हथियार बरामद। झारखंड के पाकुड़ जिले में सड़क किनारे खड़ी 2 गाड़ियों की चोरी हुई। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई शातिर चोरी की पूरी घटना। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। बिहार के पूर्णिया में बाढ़ बारिश से हालात खराब है। सड़कों पर पानी भर गया। गांव में बाढ़ का पानी घुसने से बड़ी मुश्किलें। बिहार के दरभंगा में कोसी नदी पर बना बांध टूटा। ग्रामीणों को किया गया सतर्क। बाढ़ से प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगह जाने की अपील। बिहार के बेतिया में उफान पर बह रही है सरखना नदी। इलाके में पानी भर गया। सड़कें बनी दरिया। स्कूल तालाब में तब्दील। बेतिया में गंडक नदी ओवरफ्लो होने से गांव में पानी भर गया। सैकड़ों घरों में पानी घुसा। ग्रामीण कर रहे राहत सामग्री का इंतजार। यूपी के महाराजगंज में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही। लोगों के घरों तक पहुंचा बाढ़ का पानी। बाढ़ में फंसे लोगों तक पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। हमास हिजबुल्लाह के बाद इजरायल का यमन और हूती पर अटैक। एयर स्ट्राइक में कई ठिकाने तबाह किए। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के खात्मे के बाद हूती विद्रोहियों ने इजरायल पर दागे थे रॉकेट। यमन में इजरायली हमले ने मचाई भारी तबाही। कई जगहों पर लगी भीषण आग। हमले में 4 लोगों की मौत, जबकि 33 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इजरायल ने यमन के होदेईदा बंदरगाह के पास कई इलाकों पर किया हमला। हमले के बाद आसमान में उठता नजर आया धुएं का गुबार। यमन की सेना का बड़ा दावा। सेना ने एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया। यमन के मुताबिक ड्रोन को हवा में ही मार गिराया गया था। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल के हमले जारी है। इजरायली सेना ने लेबनान पर हमले का वीडियो किया जारी। हवाई हमले में कई इमारतें पूरी तबाह। हिजबुल्लाह ने इजरायल के तेल अवीव पर किया हवाई हमला। रिहायशी इलाके को बनाया निशाना। ड्रोन हमले में एक कार तबाह। रूस यूक्रेन के बीच में भीषण जंग जारी। यूक्रेनी सेना ने रूस पर किया हवाई हमला। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन के 125 ड्रोन मार गिराए। यूक्रेन के ज़पोरिजिया रूस के हमले में 16 लोग घायल हुए। हमले में मची तबाही की तस्वीरें सामने आई। कई इमारतों को पहुंचा भारी नुकसान। फ्रांस में लेबनान के
सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। प्रदर्शनकारियों ने इजरायल के खिलाफ नारेबाजी की। हमले पर रोक लगाने की मांग की गई। जॉर्जिया में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग। आसपास के इलाके में फैला काले धुएं का गुबार। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। चीन में बैटरी फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दूर से नजर आया आग का गुबार। चारों तरफ फैला काला धुआं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नेपाल में बाढ़ और बारिश से भारी तबाही। जगह जगह भूस्खलन। बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल है। अब तक 170 लोगों की मौत हुई। 55 लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ट्यूनीशिया में बाढ़ और बारिश से भारी तबाही मची। जगह जगह जलभराव हुआ। कुदरत के कहर के आगे मजबूर दिखे लोग। अमेरिका के कैलोरीना में तूफान हेलेन का कहर। कई इलाके पानी में डूबे। अब तक 65 लोगों की मौत। 1000 से ज्यादा लापता। 25 लाख लोग बिना बिजली को रहने को मजबूर हुए। मेक्सिको में बाढ़ बारिश से हालात खराब है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया। लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर। फिल्म अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती को दिया जाएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया। 8 अक्टूबर को मिलेगा पुरस्कार। आईफा अवार्ड न मिलने पर फूटा डायरेक्टर हेमंत राव का गुस्सा। कहा यह बेइज्जती है। मैं सुबह 3 बजे तक बैठा रहा। बेस्ट डायरेक्टर के लिए थे नॉमिनेटेड। पलक सिंधवानी ने असद मोदी पर लगाया मेंटली टॉर्चर करने का आरोप। बोली उन्होंने मुझे बहुत बार धमकाया है। सलमान खान के शो में धमाल मचाएगी टीवी की एक्ट्रेस निया शर्मा। बिग बॉस 18 की बनी कंफर्म कॉन्टेस्टेंट। खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 के विजेता बने करणवीर बेहरा। ट्रॉफी के साथ जीते 20 लाख और एक कार।